जरा सोचिए, क्या महज 10 मिनट की कुछ छोटी छोटी आदतें हमारे दिमाग को पीक परफॉर्मेंस के लिए पूरी तरह से रीवायर कर सकती हैं? मतलब क्या हम सच में अपने दिमाग की कार्यक्षमता को इस हद तक हैक कर सकते हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल इसी पर बात करने वाले हैं। इसे हम कॉग्निटिव अपग्रेड्स कह सकते हैं। ये रोजमर्रा की पढ़ाई की आदतों से लेकर क्लिनिकल इंटरनेट थेरेपी तक की एक कमाल की जर्नी है। इसे कुछ ऐसे समझें जैसे हम अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर का कोई नया अपडेट इंस्टॉल कर रहे हो। तो चलिए जल्दी से आज के इस रोड मैप पर नजर डालते हैं। हम शुरुआत करेंगे 10 मिनट वाली माइक्रो हैबिट से, फिर रिटेंशन के विज्ञान को समझेंगे, उसके बाद डिजिटल थेरेपी की क्रांति पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे वर्चुअल रियलिटी और आईसीबीटी का कमाल। तो अपना पहला सेक्शन है 10 मिनट स्टडी हैबिट्स यानी द माइक्रो इंटरवेंशन। देखिए, पढ़ाई के दौरान थकान होना या ध्यान भटकना तो बहुत आम बात है ना? लेकिन इनसे निपटने के लिए कुछ बहुत ही असरदार 10 मिनट के माइक्रो इंटरवेंशन होते हैं। जैसे कि कुछ देर के लिए तेज फिजिकल वार्म अप, 5 मिनट की जबरदस्त माइक्रो लर्निंग, जल्दी से लिए गए फिजिकल ब्रेन ब्रेक्स, 10 मिनट के माइंड मैपिंग सेशन या फिर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के टाइमर लगाकर पढ़ना। ये छोटी छोटी आदतें किसी भी परेशान और थके हुए छात्र को एक एकदम फोकस्ड स्टडी निंजा बना सकती हैं। और इस सब में सबसे दिलचस्प आंकड़ा है नंबर 9। 2025 में यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न फिनलैंड की एक स्टडी में सामने आया कि किसी भी दिमागी काम को करने से पहले सिर्फ 9 मिनट की हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज हमारे फोकस और वर्किंग मेमोरी को कमाल के तरीके से बढ़ा देती है। अब जरा इन दोनों तरीकों को देखिए। एक तरफ है ट्रेडिशनल तरीका, यानी बिना रुके घंटों तक पढ़ाई करना, जो कि असल में बहुत थकाऊ है और हमारी याद रखने की क्षमता को काफी कम कर देता है। और दूसरी तरफ है मॉडर्न माइक्रो लर्निंग बर्स्ट्स, जहां सिर्फ 5 मिनट के लिए पूरी तरह से फोकस किया जाता है। आज के इस तेज तर्रार समय में ये छोटे बर्स्ट्स कहीं ज्यादा असरदार साबित होते हैं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द साइंस ऑफ रिटेंशन, यानी आखिर ये छोटी आदतें इतना अच्छा काम क्यों करती हैं? इसके पीछे न्यूरोसाइंस का एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, जिसे द प्रोटेक्टर इफेक्ट कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जब हम किसी चीज को जोर से बोलते हैं या किसी को सिखाते हैं, तो उसे लंबे समय तक याद रखने की क्षमता काफी बढ़ जाती है। यानी सिर्फ 10 मिनट के लिए किसी खाली कमरे में खड़े होकर काल्पनिक दर्शकों को कुछ समझाना चुपचाप बैठकर पढ़ने से कई ज्यादा फायदेमंद होता है। और ये बात बहुत ही साफ तरीके से इस बात पर जोर देती है कि सिर्फ पैसिव होकर बार बार पढ़ने से कुछ खास नहीं होता। इसके बजाय एक्टिव रिकॉल, जैसे खुद का टेस्ट लेना या फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल करना, हमारी याददाश्त को एकदम से बूस्ट कर देता है। इस बात का सबूत है एड्यूटोपिया की 2024 की एक स्टडी। जब छात्रों ने सिर्फ रट्टा मारने के बजाय अपने साथियों को पढ़ाया, तो उनके टेस्ट स्कोर में लगभग 50% का जबरदस्त उछाल देखा गया। है ना कमाल? चलिए अब रुक करते हैं सेक्शन 3 का, द डिजिटल थेरेपी रेवोल्यूशन, स्केलिंग द फ्रेमवर्क। अब जरा सोचिए, क्या होगा अगर इन्हीं छोटे छोटे स्ट्रक्चर्ड कॉग्निटिव प्रिंसिपल्स को हम बड़े स्केल पर क्लिनिकल मेंटल हेल्थ के लिए इस्तेमाल करें। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए 2015 में स्वीडन के स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में एक बड़ा जमावड़ा हुआ, स्वीडिश कांग्रेस ऑन इंटरनेट इंटरवेंशंस। वहां मौजूद दुनिया भर के विशेषज्ञों का मिशन एकदम साफ था। इंटरनेट का इस्तेमाल करके जरूरतमंद लोगों तक बेहतरीन मनोवैज्ञानिक इलाज कैसे पहुंचाया जाए। और यहीं से जन्म होता है आईसीबीटी का, यानी इंटरनेट बेस्ड कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसे हम द अल्टीमेट कॉग्निटिव सॉफ्टवेयर अपग्रेड कह सकते हैं। ये प्रमाणित मनोवैज्ञानिक ढांचों को डिजिटल बना देता है, ताकि जिस किसी के पास भी इंटरनेट और कंप्यूटर है, वो इसका फायदा उठा सके, भले ही वहां कोई थेरेपिस्ट मौजूद हो या ना हो। वैसे इन ट्रीटमेंट्स के लोगों तक पहुंचने का सफर भी बड़ा दिलचस्प रहा है। ये शुरुआत में सेल्फ हेल्प किताबों यानी बिब्लियोथेरेपी से शुरू हुआ, फिर कंप्यूटर मॉड्यूल्स तक गया और आज हमारे स्मार्टफोन्स की ऐप्स तक पहुंच चुका है। उस सम्मेलन में चैलेंजर नाम के ऐसे ही एक ऐप पर चर्चा हुई थी, जिसे सोशल फोबिया जैसी समस्या से निपटने के लिए बनाया गया था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि आईसीबीटी का दायरा बहुत बड़ा है। ये सिर्फ छोटी मोटी परेशानियों तक सीमित नहीं है, बल्कि सोशल एंग्जाइटी, गंभीर हेल्थ एंग्जाइटी, हर काम को टालने की आदत यानी प्रोक्रेस्टिनेशन, क्रॉनिक पेन और यहाँ तक कि शराब की लत जैसी गंभीर समस्याओं पर भी काम कर रहा है।
ये साबित करता है कि डिजिटल इंटरवेंशन कितने पावरफुल और फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। अब बात करते हैं अपने आखिरी और सबसे फ्यूचरिस्टिक हिस्से की, सेक्शन 4, वर्चुअल रियलिटी एंड आईसीबीटी, द फ्यूचर ऑफ टेक थेरेपी। अगर हम आमने सामने बैठकर की जाने वाली सीबीटी और इंटरनेट बेस्ड सीबीटी की तुलना करें तो रिसर्चर जोनास बेंगटसन बहुत ही सटीक बात कहते हैं। आमने सामने की थेरेपी में आपसी तालमेल बहुत अच्छा होता है, लेकिन इंटरनेट बेस्ड थेरेपी में मैनुअल डिलीवरी की वजह से काम और समय पर कहीं बेहतर कंट्रोल मिलता है। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार सवाल उठता है, क्या पूरी तरह से डिजिटल या वर्चुअल चीजें हमारे शरीर में कोई असली रिएक्शन पैदा कर सकती हैं? मतलब क्या स्क्रीन पर दिखने वाली वर्चुअल मकड़ियों को देखकर हमारे दिल की धड़कन सच में तेज हो सकती है? विलियम हैमिल्टन की 2015 की स्टडी ने इसका जवाब हाँ में दिया। जब लोगों को वीआर में बड़ी बड़ी मकड़ियां दिखाई गई तो सफेद गेंदों को देखने के मुकाबले उनकी हार्ट रेट काफी ज्यादा थी। इसने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि वर्चुअल दुनिया भी हमारे शरीर में एकदम असली और रियल रिएक्शन पैदा कर सकती है, जो क्लिनिकल एक्सपोजर थेरेपी के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इस तकनीक का एक बेहतरीन उदाहरण है विम से, वीआर एक्सपोजर थेरेपी। ये घर बैठे मकड़ियों के डर का इलाज करने के लिए गेमिफिकेशन का इस्तेमाल करती है। इसमें एक पूरी तरह से ऑटोमेटेड वर्चुअल थेरेपिस्ट होता है और जैसे जैसे ट्रीटमेंट आगे बढ़ता है, वीआर में मकड़ियों का व्यवहार और भी डरावना और तेज होता जाता है। और सोलेदाद क्वेरो की रिसर्च तो और भी शानदार है। उन्होंने पाया कि छोटे जानवरों के डर को खत्म करने के लिए ऑगमेंटेड रियलिटी या एआर का इस्तेमाल बिल्कुल वैसा ही असरदार है जैसा असली दुनिया में उन जानवरों का सामना करना। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका पॉजिटिव असर 3 से 6 महीनों बाद तक कायम रहता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का लब्बो-लुआब क्या है? इससे ही हम कहते हैं द कॉग्निटिव अपग्रेड। चाहे आप किचन की टेबल पर 10 मिनट के लिए फ्लैश कार्ड इस्तेमाल कर रहे हों या इंटरनेट के जरिए वर्चुअल मकड़ियों का सामना कर रहे हों, जब भी हम इन स्ट्रक्चर्ड और सही तरीकों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे दिमाग के काम करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। इंटरवेंशन चाहे माइक्रो हो या मैक्रो, सफलता की चाबी इसी में छुपी है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले आपके लिए एक विचार उत्तेजक सवाल। जैसे जैसे हमारी रोजमर्रा की छोटी आदतें और ये एडवांस्ड वीआर टूल्स आपस में जुड़ते जा रहे हैं, हमारे दिमाग को अपग्रेड करने की आखिरी सीमा क्या होगी? आने वाले समय में ये उभरती हुई डिजिटल थेरेपीज इंसान के दिमाग के भविष्य को किस हद तक बदल देंगी? इस बारे में जरा